वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। ये बीमारी में जो हमारे पास मरीज आते हैं, हम लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं। उसको कहता है डॉक्टर बड़ा संस्थान में कि ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएगा। देखिए, ये पार्किंसन डिजीज जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज है। यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से शरीर में उत्पन्न हुआ है। इसमें ऑपरेशन से ठीक करने के लिए बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कि ऑपरेशन से ये ठीक हो सकता है कि नहीं। इसमें हर एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि ये बीमारी ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता है। ये साबित हो चुका है। इसके लिए बहुत सारा ऑपरेशन किया गया है, एनिमल में भी, आदमी में भी, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है कि ये ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज के डेट में पेशेंट को ये बताया जाता है बड़े बड़े संस्थान में कि इसका ऑपरेशन से ठीक होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि पार्किंसन डिजीज का जो इलाज अभी चल रहा है, अभी जो इलाज चल रहा है जिसको कि आप मॉडर्न ट्रीटमेंट कहते हैं, एक्चुअली में वो ट्रीटमेंट है क्या? आप उसमें इन लोगों को एल डोपा दिया जाता है। एल डोपा मतलब लेवोडोपा, और कुछ मेडिसिन दिया जाता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट करके, जिससे कि ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ाया जाता है। डोपामिन का लेवल बढ़ाने का मतलब है कि जैसे आप समझिए कि डोपामिन का लेवल ब्रेन में कैसे बढ़ता है। ब्रेन में कोई चीज का आदमी को जब खुशी मिलता है, या किसी तरह का आदमी को स्टिमुलेशन मिलता है, या इवन ड्रग्स लेने पर भी आदमी के ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आदमी को हैप्पीनेस फील होता है। तो यदि आदमी को बार बार वही ड्रग बार बार वही नशा बार बार लेगा, तो बॉडी को डोपामिन की आदत हो जाती है, और डोपामिन एडिक्शन बोलते हैं, मतलब डोपामिन इनसेंसिटिविटी बोलते हैं उसको। यदि आप किसी भी चीज को एक्सेस करते जाएंगे तो बाद में आपको उसी से एंजॉयमेंट मिलना बंद हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है, डोपामिन बनने का प्रोसेस है। यदि आप कोई खुशी का काम करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आदमी खुशी का अनुभव करता है। लेकिन क्या डोपामिन का इंजेक्शन देने से आदमी खुश रहेगा? यह सोचने की बात है। अभी रिसर्च हुआ है कि डोपामिन का लेवल जब ब्रेन में ज्यादा हो जाता है, ब्रेन जो है परमानेंटली डिप्रेस हो जाता है। लेकिन यदि आप एक्सेस में वही हार्मोन देने लगेंगे ब्रेन में, तो उस हार्मोन के प्रति ब्रेन इनसेंसिटिव हो जाएगा, और फिर सारा हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज पार्किंसन डिजीज के मरीज के साथ होता है। मरीज जब तक बीमार है वो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज, लेकिन ये डोपामिन का जो दवाई दिया जाता है, एल डोपा या और सब मेडिसिन है जो अंग्रेजी में दिया जाता है, पर्पस उसका एक ही है कि ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ाना। ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल परसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक बढ़ने से ब्रेन धीरे धीरे इनसेंसिटिव होके फंक्शनलेस हो जाता है। जब ब्रेन फंक्शनलेस होगा तो पूरा बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है। पेशेंट को हमने देखा है कि मरीज को डोपामिन का सुई दे रहा है, डोपामिन का दवाई खा रहा है, और प्लस डोपामिन का लेवल बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइप का वो चीज कर रहा है, मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप का दवा खा रहा है, और वो धीरे धीरे पैरालाइज होते होते फुल्ली पैरालाइज हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये चीज रिसर्च में साबित हो चुका है कि ये ट्रीटमेंट गलत है, तो वो ट्रीटमेंट क्यों कराया जा रहा है? जबकि ये बीमारी का इलाज जो है मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से। मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट क्या है समझिए। मेटाबॉलिक जैसे ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल का 50% है। सेल के 50% में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा केमिकल बनता है, बहुत सारा, उसमें सारा न्यूरोट्रांसमीटर भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ब्रेन में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, जितना भी ब्लड में न्यूरोट्रांसमीटर घूम रहा है, जो भी आपको हैप्पीनेस हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सभी का फीलिंग कहाँ से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। यदि हम इसका सेल का मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट करेंगे, मेटाबॉलिक उपचार करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ इंप्रूव होता है। हेल्थ इंप्रूव होने से डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया, फिर आपको पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, सारा बीमारी ब्रेन का ठीक हो सकता है इससे, और ठीक हो रहा है। हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं, हम लोग तो डोपामिन का वो सब सारा दवाई बंद कर देते हैं जो भी अंग्रेजी में चल रहा है, फिर मरीज काफी हद तक इंप्रूव करके बेहतर हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, यदि किसी को पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, ब्रेन का कोई भी बीमारी है, आपको न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो सकता। ये ज्यादातर न्यूरोलॉजी का डॉक्टर क्या करता है, या साइकेट्रिस्ट क्या करता है, कुछ दवाई बना हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है, जो ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, जो कि यदि आम आदमी यदि वो ड्रग्स खा ले तो उसको आदत हो जाए। एग्जैक्टली वैसा ही आदत लोगों को दिलाया जाता है डिफरेंट दवाई खिला के। और उसमें पार्किंसन डिजीज का तो खैर समझिए ये तो कंप्लीटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। बाकी बीमारी में भी यदि किसी को डिप्रेशन है, किसी को मैनिया है, किसी को पागलपन है, कुछ पागलपन होता है एग्रेसिव, जैसे कि समाज के लिए खतरा बन जाता है, उसको छोड़ के बाकी जितना भी साइकेट्रिक डिजीज है
उसका मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो है बेहतर है। आप जब साइकेट्री में इलाज लेते हैं किसी भी डिप्रेशन का या मैनिया का, समय के साथ साथ आपका ब्रेन फंक्शनलेस हो जाता है, उस टाइप का फंक्शनल नहीं रह जाता जैसे आम आदमी का रहता है। आप देखते होंगे कि लोग साइकेट्री का दवा खा रहा है, शुरू में तो थोड़ा मोड़ा फायदा था, धीरे धीरे करके वो समाज से कट गया, डिप्रेस्ड होकर कहीं बैठा रहता है, या समाज में कोई काम नहीं कर पाता है, अपना रोजगार करना, पैसा कमाना या कोई बिजनेस करना, कोई नौकरी करना, ये सब उससे नहीं हो पाता है। वो धीरे धीरे एकांतवासी हो जाता है और धीरे धीरे उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है। आम लोगों को ये बात समझना होगा कि आपको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से ही लाइफ बन सकता है। भारत में उसको नेचुरोपैथी कहते हैं। यदि आपको कोई भी मानसिक रोग है, किसी भी तरह का मानसिक रोग है, तो आप हमारे चैनल में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब तक हमारा सेंटर पूरे इंडिया में नहीं बनता है, तब तक ऑनलाइन ट्रीटमेंट के सहारे ही आप अपना काम चला सकते हैं। धन्यवाद।